हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़ा वादा किया था, खड्डे मुक्त मुंबई करूंगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि महानगर पालिका में ही भ्रष्टाचार है। कॉन्ट्रैक्टर को 50% मिलता है, 50% करप्शन में जाता है, तो कैसी मुंबई खड्डे मुक्त नहीं होगी। इंस्पेक्शन जो होता है, जो बीएमसी ऑफिस ने करना चाहिए, जब काम होता है उस टाइम पे नहीं किया जाता। इस वजह से हम आम जनता को, मुंबई के जनता को ये बार बार तकलीफ। शिवसेना महापालिका में काम करती थी, सत्ता पे थी, तो गड्ढे दिखते थे, लेकिन आज राज्य सरकार का अंकुश होने के बावजूद भी गड्ढे दिख रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम हमारे शिवसेना के मार्फत आंदोलन करके ये गड्ढे बुझाने लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं अंधेरी के साथ उपस्थित हूँ। अगर उपस्थिति मेरी अगर है तो सिर्फ गड्ढे को लेकर, हाहाकार मच सिर्फ गड्ढे को लेकर। यह गड्ढा कहीं न कहीं आम जनताओं की जान ले लेगा। बाइकें चलती हैं, बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, लेकिन चलती ऐसे चलती हैं, कहीं कहीं गड्ढे में गाड़ियाँ धंस जाती है और कहीं न कहीं किसी बातों को लेकर कहीं ना बवाल देखने को मिल जाता है। कहीं दुर्घटना हो जाती है, कहीं न कहीं मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे बीच में अब उद्धव गुट के शिवसेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक भी उपस्थित हैं। अब आज इनसे ही खास चर्चा करना चाहेंगे कि ये बवाल क्यों है। क्या ये बीएमसी लापरवाही से कहीं न कहीं आम जनता को खतरा है? अगर खतरा है तो ये हम नहीं, आज यहाँ के उद्धव गुट के शिवसेना के लोग ही कहेंगे। कहीं न कहीं लापरवाही के वजह से कहीं न कहीं कितने लोगों को कहीं कहीं किसी चीज़ों पे, दुर्घटना पे भी घाटे देखने को मिल रहे हैं, खतरे देखने को मिल रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, आम जनता जाएगी कहाँ? लेकिन यहाँ पे लोग आज उपस्थित हैं, इनसे ही खास चर्चा करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? क्या जिस तरह से गड्ढे की बार बार बातें आती हैं, अब एक ही महीने, सवा महीने रह गए हैं, गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है, गड्ढे मुक्त नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, एक गड्ढों का जो मैटर है, जो रास्ते के ऊपर गड्ढे बहुत सारों से हर साल अपन देखते हैं कि उसमें कुछ ये नहीं होता, लेकिन इस साल तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़ा वादा किया था कि गड्ढे मुक्त मैं करूंगा, खड्डे मुक्त मुंबई करूंगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि महानगर पालिका में ही भ्रष्टाचार है और आज महानगर पालिका एक प्रशासक चला रही है, आयुक्त चला रहे, उसके ऊपर किसका अंकुश है? सरकार का अंकुश है। सरकार का कौन मंत्री बैठा है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री को इस बारे में कुछ खबर मतलब पूरी खबर होने के बाद भी उनका सरकार के प्रशासक के ऊपर अंकुश नहीं है। आज खड्डों की परिस्थिति देखो, कितने सारे लोगों की मौतें हो रही है, किसको किसको कमर का भी तकलीफ हो रही है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। आप रिक्शा में भी जाओगे तो रिक्शा से तुम्हारा पूरा बदन ये पूरा मतलब हिल जा सकता है, क्योंकि ऐसी हालत हुई है। आप एसएल वर्ल्ड में देखा रहेगा, एक एसएल वर्ल्ड में मशीन है, रोलर मशीन ऐसे घूमती रहती है। उस हिसाब उस तरीके से आज मुंबई शहर की तकलीफ़ है और ये मुंबई शहर की तकलीफ प्रशासन के कारण होती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है, निकम्मे प्रशासन है, इनके अधिकारी निकम्मे हैं। क्योंकि हर चीज़ में जो लेयर रहते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड बोलो, ये अपना अस्फाल्ट का रोड बोलो, उसमें लेयर रहते हैं, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। बाला आंबेडकर जी, कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है, बरसात आता है तो लोगों को लगता है कि वाह क्या सीमेंटेड रोड बन चुके हैं, आम जनता खुशहाली आ जाती, चेहरे पे मुस्कान दिखता है। लेकिन मुस्कान कभी कभी चला जाता है जब बरसात आती है, और बरसात आने के बाद गड्ढे दिखने लगते हैं और कहीं न कहीं वही गड्ढे में बाइक गिर जाता है, कहीं मौत हो जाती है। बोरीवली में भी इसी तरह से ये घटना देखने को मिली है। क्या लगता है, ये गड्ढे मुक्त होंगे, नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो गणपति बप्पा आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? देखो, किस तरह से पहला करप्शन मुक्त होना चाहिए। जब तक करप्शन चालू है महानगर पालिका में और उसके ऊपर अंकुश कमिश्नर का नहीं है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ तो ये करप्शन का मुद्दा है। जब तुम अच्छा काम करो, तुमको टप्पा से पैसे नहीं मिलेंगे तो बराबर काम होएगा। कॉन्ट्रैक्टर को 50% मिलता है, 50% करप्शन में जाता है, तो कैसी मुंबई खड्डे मुक्त नहीं होगी। और बड़े बड़े वादे मुख्यमंत्री जी ने कहे, कुछ अंकुश नहीं उनके ऊपर। थाना में भी उनके खुद के एरिया में देखो, जहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोग प्रतिनिधि थाना के, वहाँ पे भी खड्डे में है थाना भी। तो मुंबई की क्या परिस्थिति होगी? जो अपना खुद का थाना शहर नहीं सुधार सकता है, वो मुंबई शहर क्या सुधारेगा? अपना थाना नहीं संभाल सकता। थाना एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब वो अपना सरकार के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने बवाल कर दिया है कि जब वो थाना नहीं संभाल सकते तो मुंबई क्या संभालेंगे? सरकार तो आपकी भी थी, तो क्या लगता है? सरकार हमारी लास्ट टाइम थी
जब सरकार थी हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब ठाकरे हर बारिश के पहले रोड का एक सर्वे करते थे। हर जहाँ पे रोड का काम चल रहा है वो रोड का काम खत्म बारिश के पहले ख़त्म होने के लिए पहले उनका सर्वे होता था और सब ऑफिसर्स को लेके साथ में करते थे। सर मटेरियल में गड़बड़ी से अच्छा ये जो फाइनलाइजेशन जो होता है सर्वे जो इसका सर्वेलेंस जो होता है इंस्पेक्शन जो होता है जो बीएमसी ऑफिस ने करना चाहिए जब काम होता है उस टाइम पे नहीं किया जाता। इस वजह से हम आम जनता को मुंबई के जनता को ये बार बार तकलीफ लगातार बरसात 10 दिनों से आ रहे हैं और अफरा तफरी आक्रामक देखने को मिल रहा है बरसात का। अब ये बरसात सच्चाई दिखा देती है बीएमसी की हैसियत। सामान किस तरह से व्यापारे जाते हैं, किस तरह से गिट्टियां डाली जाती, किस तरह से सीमेंटेड डाले जाते, किस तरह से डामर लगाए जाते हैं। अब ये बीएमसी के लोग ही घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, लेकिन जब असलियत आती है आम जनता की जो बातों को फंडिंग जो पैसे जाते हैं, आम जनता के जो पैसे बीएमसी के पास अदर सरकार के पास टैक्सेस जाते हैं वो टैक्स गायब हो जाते हैं और आम जनता परेशान रहता है। गणपति आ चुकी है, अब कहीं ना कहीं आप लोग के भी चेहरे पे मुस्कान जो था, गणपति का आना सही था, लेकिन अब मुस्कान नहीं दिख रहा है गड्ढों को लेकर। बोलिए कैसे है कि गड्ढों को लेकर हर बार हमारी जब सरकार थी हम बीएमसी में तब आवाज़ उठाया जाता था। अलग अलग तरीके से स्त्री पात्र को रास्ते पे नचाकर वो गड्ढे दिखाए जाते थे, लेकिन अब कहाँ है? अब वो लोग कहाँ हैं जो लोग पहले बताते थे गड्ढे? शिवसेना महापालिका में काम करती थी, सत्ता पे थी तो गड्ढे दिखते थे, लेकिन आज राज्य सरकार का अंकुश होने के बावजूद भी गड्ढे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्या क्योंकि सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं? यस, क्योंकि ये जवाबदारी अगर सरकार ने ली है तो गड्ढे ख़त्म करने की जवाबदारी के ऊपर सरकार नाकाम हुई, ये स्पष्ट तरीके से तय होता है। पीडब्ल्यूडी विभाग में करोड़ों के फंडिंग आते हैं रोड को लेकर काम करने के लिए। अब रोड का पैसा कहाँ जाता है ये हम नहीं बता पाएंगे। गणपति आ चुकी है, क्या लगता है कि गड्ढे मुक्त? अगर गड्ढे नहीं मुक्त हुए तो आप क्या करेंगे? अगर गड्ढे मुक्त तो होना ही चाहिए, जैसे हमारे उप विभाग प्रमुख ने बताया, हमारे आदित्य साहब खुद रोड का इंस्पेक्शन करते थे और गणपति आने के पहला सब रास्ते गड्ढे मुक्त करते थे। तो आज हमारे महापालिका में आज गए 1.5 साल से नगर सेवक नहीं है। जब नगर सेवक होते थे, जब ये नगर सेवक अपने प्रभाव का पूरा सर्वे करते थे, गड्ढे होते थे, यहाँ वहाँ गड्ढे कैसे बुझाने के महापालिका अधिकारी के पीछे लग के गड्ढे बुझा के लेते थे। वैसे आज होता नहीं है, क्योंकि आज ये महाराष्ट्र शासन के हाथ में है और महाराष्ट्र शासन इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो गणपति के पहला गड्ढे मुक्त करने का हम सब शिवसैनिक है वो महापालिका अधिकारियों के पीछे लग के ये गड्ढे बुझा कर लेंगे। अगर महानगर पालिका नहीं सुनती है, अगर यहाँ की सरकार नहीं सुनती तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम हमारे शिवसेना के मार्फत आंदोलन करके ये गड्ढे बुझाने लगाएंगे, इतना मैं कहता हूँ। यह देखिए किस अलग अलग तरीके के अलग अलग बयान, मुद्दे भी जो हैं गणपति बप्पा को लेकर है। अब 1.25 महीना रह गया है, किस तरह से बप्पा का आगमन होगा, किस तरह से गाड़ियां ठेला बप्पा को सवार करके लाएंगे, ये अब गड्ढा ही बताएगा, बीएमसी ही बताएगी, प्रशासन बताएगा। प्रशासन को जागना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता देख रही है। समय आ गया है, चुनाव भी आने वाले हैं, सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम नहीं, यहाँ के शिवसेना के उद्धव गुट के लोग कह रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप सीनियर सिटीजन हैं, आप आते हैं रात बिरात, कहीं गड्ढा दिख गया नहीं दिखा तो क्या होता है, कैसे होगा? कई लोग की मौतें भी हो चुकी हैं, दुर्घटना घट गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो गड्ढे का ऐसा समस्या है, सीनियर सिटीजन के नाते मैं आपके सामने में अपना बयान व्याख्या करना चाहता हूँ। ये कई बार ऐसा हो गया है जो रिक्शा समझिए गड्ढे में जा कर के आज भी समझिए जो कि हमारे शरीर को तकलीफ़ है, इसका सारा जिम्मेदारी जो आता है प्रशासक के ऊपर में आता है। प्रशासक को चाहिए। क्या बीएमसी घोटालेबाज है? घोटालेबाजी तो किया ही है ना, किया ही है। वादा किया तो वो वादा निभाया नहीं उन्होंने। वादा किया है, वादा निभाया नहीं। अब वादा हो ना हो, लेकिन आम जनता अब खड़ी हो चुकी है इस गड्ढों को मुक्त करने के लिए। कहीं न कहीं अर्थियाँ निकाली जाती है तो कहीं न कहीं महापिंड का दान किया जाता है, सिर्फ बीएमसी को लेकर, गड्ढों को लेकर कि गड्ढे मुक्त हो जाएं। लेकिन गड्ढे मुक्त होंगे कैसे?
अब यही आम जनता, यही शिवसेना के उद्धव गुट के कार्यकर्ता लोग ही करना चाहेंगे, क्योंकि गणपति बप्पा आ चुके हैं। अब आने वाला कुछ पल रह गया है। अब ये पल में अगर नहीं कहीं गड्ढे मुक्त हुए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफरा तफरी आंदोलन देखने को मिलेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि अफरा तफरी हो या ना हो, या कयामत आए ना आए, लेकिन गड्ढों को मुक्त करने के लिए आम जनता कोशिश जरूर करेगी। धनुधार यादव ग्रुप, मेट्रो मुंबई।